हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या देखना है? हमें देखना है मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि आज जो चैप्टर कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये किसी ने मिस कर दिए हैं तो आप एक तरह से ये मान के चलिए कल के पेपर में आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये लेट इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बहुत से बच्चों का ये था कि उन्हें याद नहीं होता। याद होने का मतलब ये, आप वो देखोगे सुबह ज्ञानम याद रहेगा, यानी कि सुबह तक आपको सारा याद रहेगा, फिर उसके बाद आप भूल जाओगे। यानी कि ये रटने वाली प्रक्रिया, आप 2 बार देख लो, 2 बार में आपको याद रहेगा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है, यानी मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों के विकास को निरंतर गति से यानी देना, छात्रों की योग्यता और कुशलता और रुचि आदि का पता लगाना, छात्रों की कठिनाई विफलता और सफलता का पता लगाना, ये आपका कहीं ना कहीं मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम सोपान में मूल्यांकन होता है। जैसे CBSE में अध्ययन यानी कि अध्ययन अध्यापन मूल्यांकन के हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन का अंश है। सतत व्यापक यानी सतत मूल्यांकन क्या होता है? इस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की एक तरह से पूर्ण विकास के बारे में होता है। अधिगम एक सतत व्यापक प्रक्रिया है जिसमें 3 आते हैं, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और सकलात्मक मूल्यांकन। इसमें बालक की क्या होती है? गतियों की व्यवस्था एक तरह से, यानी कि इसमें क्या होता है? जो व्यवस्था होती है उस तरह की होती है। व्यवस्था क्या करते हैं? एक तरह से गतिविधि को व्यस्त करने के काम आती है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें बालक को पहले से अनुभव की प्राप्ति कराई जाती है। इसमें बालक को अवलोकन और रिकॉर्ड रखा जाता है कि उसने क्या अचीव किया, क्या नहीं, तो उसे कहते हैं एक तरह का मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन के महत्व क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व निम्न है। इसमें क्या होता है? सतत ये क्या होता है? ये स्तर को निरंतर बनाए रखने में ऊंचाई उठाने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। शिक्षक को सही कार्य नीति में मदद करता है। विद्यार्थी की व्यवस्था को जांच करने के लिए, यानी कि विद्यालय में व्यवस्था को जांच करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और विद्यार्थी की भी क्या है? एक तरह से जांच करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तरीके या विधि: साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, निरीक्षण, दंत कार्य, पोर्टफोलियो, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाद विवाद, परियोजना, चेकलिस्ट मान लें कि ये चेकलिस्ट जैसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर में आपने कभी ना कभी चेकलिस्ट जरूर बनाई होगी जब आप एजुकेशन के को यानी कि एजुकेशन फील्ड में हो, तो एजुकेशन फील्ड में चेकलिस्ट बनाई जाती है, B.Ed में वो करवाया जाता है। और आपके डिप्लोमा कोर्स में M.Ed में, कोई M.Ed में हुआ तो M.Ed में तो वो जब हम डिसर्टेशन लिखते हैं तब भी, और कहीं ना कहीं जब हम B.Ed वालों का और BTC वालों का ये मान के चलिए जा उन्हें देखने जाते हैं तब भी चेकलिस्ट होती है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली और एक तरह से फुल। फिर होता है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता: वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होते हैं, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है CTET की लिए दृष्टि में, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ यानी कि अब नेक्स्ट चैप्टर होगा शिक्षण सामग्री और उपकरण, तो उसे नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तो चलिए उसे भी देखते हैं।